करारा हो गया। आ रही हूँ बाहर। नहीं नहीं नहीं, तो चलिए दोस्तों, मेरा ये एक फेस पाउडर बन के रेडी हो गया है और ये वेस्ट है एकदम। नॉर्मली हम इनको घर में फेंक देते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। ये है गाजर और शलगम का छिलका, जो मैंने जब अचार बनाया था उससे निकला था, और उसको मैंने सुखा के धूप में इस तरह से अपने फेस के लिए एक फेस पाउडर बनाया है। इसका कैसे इस्तेमाल करूँगी ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए और देखते हैं। चलो खाइए। तो चलिए दोस्तों, सुबह से लेकर रात तक के जितने काम थे अब हो गए हैं ख़त्म। और अब है होली। तो होली की जो भी प्रिपरेशन है, हम होली से सिर्फ एक दिन पहले कर रहे हैं। मतलब अभी गुजिया बनाएंगे और जो भी है वो बनाएंगे, क्योंकि हम खुद ही खा जाते हैं, तो इसलिए हम पहले से प्रिपरेशन करके नहीं रखते हैं। तो बस होली से एक दिन पहले ही हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए। और आज तो हमारा बनेगा नहीं, हम कल भी कंटिन्यू करेंगे इसको, क्या क्या हमसे बन पाता है। चिकन मना गया तुझे, तू फिर ले आई। तो तेरी तो ऐसी की तैसी। यहाँ दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे। इसको मैं ले गई थी बाहर फेंका, ये फिर ले आई। देख गंदा बच्चा से। चलिए दोस्तों, सामान मैंने निकाल के रख दिया है और सबसे पहले अब गुजिया की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने तैयारी करी स्टफिंग की, जिसके लिए सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया। इसमें डाल दिया थोड़ा सा सौंफ और इसको भून के ठंडा होने रख दिया। साथ ही मैंने लिया था मावा, इसको भूनने रख दिया है। और जब सूजी ठंडी हो जाए तो इसमें मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बूरा, पीसी हुई चीनी, और इस मिक्सचर को जो हमारा हमने मावा भुना था उसमें डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं बना रही हूँ सूजी के गोलगप्पे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई कर रही हूँ बनाना, देखते हैं कैसा बनता है। तो जी यूट्यूब में बहुत सारी रेसिपी सर्च करने के बाद मैंने फॉलो करी है एक रेसिपी, और जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बारीक सूजी। अगर आपको सूजी बारीक नहीं मिलती है तो आप उस सूजी को मिक्सी में चला के बारीक कर सकते हैं। और फिर उसके साथ लेना है 1/4 कप यानी कि 60 ml ऑयल, और तेल और पानी जो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे वो गर्म होना चाहिए। तो बस मैंने तेल थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद इसको सूजी के मिक्सचर में डाल के अच्छे से थोड़ा मिला लिया। फिर 1 कप पानी से इस सूजी वाले आटे को गूंद लिया, और ये जो आटा है सूजी का ये थोड़ा सा गीला ही लगेगा, और बस इसे गूंद के 20 मिनट के लिए ढक के इसको रख देना है। 20 मिनट के बाद जब मैंने लिड उठाई और आटा चेक किया तो आटा ना बहुत हार्ड हो गया था। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये रेसिपी बहुत इजी है, बनाते भी होंगे, पर क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो इस टाइम पे जब मैंने आटा उठा के देखा और ये इतना हार्ड हो गया तो सच्ची मानिए कि मेरा जो दिमाग है वो एकदम ख़राब हो गया कि ये अब मैं इसका क्या करूँगी। बस फिर क्या, थोड़ा दिमाग लगाया और पानी गर्म किया और फिर से इस आटे को गूँधना शुरू किया। और मैंने ना इसको तलने के लिए ऑयल भी गर्म होने रख दिया था, तो बीच बीच में मैंने इसमें थोड़ा बहुत तेल भी डाल के गूंदा, जिससे कि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। हाँ, जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो उन्हें बनाना जो है, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बिगड़ता है ना वो फूलना फूलने वाला, हाँ उसको बचे पापड़ी। ना वो तो ठीक है, मैं तो पहली बार बना रही हूँ ना, तो पूरे बिगड़ गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब दोबारा से सब कुछ डाला है, देखो अब ठीक बनना चाहिए। नहीं आटे का नहीं, मुझे सूजी का ही बना, मुझे तो सूजी का ही बनाना था ना।
जब आटा सॉफ्ट हो जाए तो उसको इस तरह से पटक पटक के मारना है। और ये जो है ये पार्ट भी जो ये वाली गोलगप्पे की रेसिपी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो मैंने ये भी रूल फॉलो कर लिया। अब देखें आगे क्या होता है। आटा मेरा सॉफ्ट हो चुका है और अब हम तलने की तैयारी कर लेते हैं। मेरी खुशी का तो दोस्तों ठिकाना ही नहीं रहा जब ये गोलगप्पे फूलने लगे। मतलब कि जो मैंने मिस्टेक करी थी उसको मैंने सुधार लिया और अब मुझे समझ में आ गया कि जो सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सूजी में ज़्यादा पानी लगता है। तो ऐसे तो रेसिपीज़ जो है यूट्यूब में सही होती है, पर जब तक हम उसको प्रैक्टिकली ना करें तब तक हमें वो रेसिपी समझ ही नहीं आती। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि जब भी आप इन गोलगप्पों को फ्राई करेंगे तो पूरी मतलब जब तक ये फ्राई होते रहेंगे गोलगप्पे, आपने गैस का जो फ्लेम है उसे तेज़ रखना ही नहीं है। ये बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई होते हैं, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये पूरी की तरफ फूल तो जाएंगे लेकिन बाद में सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल कम आंच पे सेकते रहेंगे तो ये जो आप जब तक भी इसको रखेंगे ये जो आपके जो गोलगप्पे हैं वो करारे ही रहेंगे। और मेरे भी करारे ही रहे थे क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल कम आंच पे सेका था। काम करते करते दोस्तों रात के 2 बज गए हैं और यहाँ दही बड़े की तैयारी मेरी हो रही है। 3 कप मूंग दाल, 1 कप उड़द की दाल मैंने भिगा दी है। The next day. अब 4:45 बज रहे हैं और हम तैयारी करेंगे आगे की। और साउथ इंडियन मूवी हमारी लगी हुई है। गाने की प्रैक्टिस हो गई आपकी? गाने कर रहा हूँ फिर विदाउट म्यूजिक। चलो चलो बाबूजी लगे अपने उसमें। चलिए दोस्तों आज दूसरा दिन हो गया है और आधी तैयारी कल करी थी। और अब जो गुजिया का मसाला था वो तो हमने रात ही बना लिया था। और अब जो है मैं गुजिया का आटा गूंदूंगी। हम बना रहे हैं दोस्तों 1.5 किलो मैदे की गुजिया। और 1.5 किलो मैदे में मैंने डाला है आधा किलो देसी घी। और इसमें जो मोयन है वो देसी घी का ही डालना चाहिए। रिफाइन ऑयल का अगर हम मोयन डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी गुजिया ठंडी हो जाएगी तो जो ऊपर का जो उसका बेस है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि गुजिया अच्छी नहीं लगती। तो जो इसमें आप डालें, इसमें देसी घी ही डालें। और इसमें घी की क्वांटिटी नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ को खस्ता करते हैं उसमें और मोयन डालते हैं तो उससे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमने मैदे में घी डाला है तो इसमें बीच बीच में काफ़ी लम्स आते हैं। तो उस लम्स को रिलीज़ करने के लिए इस तरह से आटे को मल मल के सॉफ्ट करेंगे। और इसमें पानी बहुत कम लगेगा और ये आटा जो है, जो डो बनेगा हमारा, वो काफ़ी हार्ड बनेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं जो ये मैदा है इसे गूंद रही हूँ और मैं इसके छोटे छोटे पार्ट, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में गूंद रही हूँ। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आटा गूंदने में इजी हो जाता है। और दूसरा, बहुत कई बार क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारा पानी डालते हैं तो हमारा आटा जो है वो गीला भी हो सकता है। तो छोटे छोटे पार्ट में गूंदिए, इससे आटा गूंदना बहुत ईजी रहता है क्योंकि हमें एक हार्ड डो लगाना है। तो ये दोस्तों मैं गूंद रही हूँ आटा और काफ़ी सारा आटा है। तो आटा गूंदना जो है वो अपने आप में एक बहुत भारी एक्सरसाइज है और इसे गूंदना भी ज़रूरी है। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इसको मैं उसके बाद थोड़ी देर और गूंदूँगी और फिर बनाएंगे इसके हम गुजिया। चलिए बस अब मैं इसको ढक दे रही हूँ। चाहे आप कितना भी कोई काम कर लें, लेकिन जो आपके डेली के काम हैं वो तो आपको साथ ही निपटाने पड़ते हैं। तो बस अब 6 बज गए हैं और अब मेरे डॉगिस को खाना देने का काम शुरू हो गया। सब इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हो गया है मेरे बच्चों के खाने का टाइम, है ना। हाँ भालू, ये भी आ गए हैं खाने के लिए। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ बाप रे, ओ बाप रे, है। और डॉगीज़ को खाना देने के तुरंत बाद ही शुरू हो गया हमारा गुजिया बनाने का प्रोग्राम। मम्मी जो है वो गुजिया में स्टफिंग भर के उसको बनाती रही और मेरी ड्यूटी थी जो मैं गुजिया को फ्राई करती रही। और हमारी गुजिया काफ़ी अच्छी बनी थी। अक्सर क्या होता है कि जो गुजिया है उसके ऊपर काफ़ी सारे एयर बबल्स आते हैं, पर हमारे जो गुजिया है वो काफ़ी अच्छे बने थे। एयर बबल्स उतने नहीं आए थे, थोड़े बहुत तो आते ही हैं।
और क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस गुजिया को मल के और उसके बाद इसको मैंने जो है उसका डो बनाया था, तो इसकी वजह से गुजिया हमारी काफ़ी परफेक्ट बनी है। सच मानिए खाने में भी ये गुजिया बहुत अच्छी थी। और अब इसके बाद मैं चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गुजिया चाशनी वाली भी बनाई थी और कुछ प्लेन रखी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 कप जो है वो चीनी ली है और उसमें 1 कप पानी डाला, और साथ में जब ये उबल गया तो इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल के इसका जितना भी जो मैल होता है, गंदा होता है, उसको निकाल के ये जो चाशनी है काफ़ी क्लियर बनती है। तो इस तरह से कर लेना चाहिए। अब रात के बज रहे हैं 11 और मैं कर रही हूँ डिनर, और साथ ही देख रही हूँ साउथ इंडियन मूवी। साउथ इंडियन जो ये हॉरर मूवीज़ होती है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होती है। 2 दिन मम्मी और मैंने इतना एंजॉय किया है, बहुत बनाया, और उसके बाद ये मूवी देखी, चाय पी। मतलब ये है कि हमें ये जो दिन है वो हमेशा याद रहेंगे। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाशनी वाली गुजिया। आंखों में नींद ऐसी हो रही कि मैं यहीं सो जाऊंगी, लेकिन अब जाके पहले मम्मी और मैं पियेंगे चाय। मम्मी अभी चाय इतनी गर्म है, उसको कहाँ से दूर, रुक जाओ। हम रात को चाय पी रहे हैं, उसको पता चल गया क्या है, नालायक गहीं की चाय पिएगी ये भी। हाँ, ये चाय पीने आए बहन स्पेशल। ओए बाबा रे, रुक जा रुक जा, कहाँ जाएगी, क्या करना। अब इसको बाहर टॉयलेट आ गई। भगवान, इन कुत्तों ने हमारे साथ इतना तंग कर रखा। चल रुक जा, बस चल 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 बाहर चल 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 चल। तुम्हारे हिसाब से अगर हम चल नालायक नहीं की, चल बाहर आ जा। कितने ब्रेक लगते हैं बीच में कि पूछो मत। आगे चली जा बहन, थोड़ा सा आगे चली जा नुन्नू। इतनी जोर से टॉयलेट आई है, उसको सिर्फ चाय के चक्कर से उठी है। चलो फिर चलो, भागो भागो, जल्दी से भागो नुन्नू, जल्दी भागो। अब मैं आ रही हूँ, लाइट बंद करके तो आऊंगी ना। चल तू। अब मेरी ये चाशनी वाली गुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है। जितना डार्क आप सेकेंगे इसको, मतलब कढ़ाई पे, उतने ही अच्छे कलर की गुजिया ये बनेगी। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है। और गरम गरम गुजिया को चाशनी में डाल दीजिए और उसके बाद 10 मिनट छोड़ के इसको निकाल देना है। और यहाँ देखिए मम्मी अपने हाथ से कितनी बढ़िया गुजिया बना रही है। और इसका भी एक इसको बंद करने का ट्रिक होता है जो आपको बताते हैं। देखिए इसको तरह से इसको साइड लॉक करना पड़ता है, और जब साइड लॉक कर देते हैं तो जो एक गुजिया है वो साइड से कभी भी नहीं निकलती है। तो कभी ऐसे भी ट्राई कीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे रेडी है चाशनी वाली गुजिया। हाँ करती हूँ। और साथ ही यहाँ बनाए थी मम्मी ने कूरमे। ये आटे के बनते हैं, आटे और चीनी के, तो ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ ही मैंने रात को ही जो है दही बड़े फ्राई करके रख लिए थे। कुछ भिगा के भी रख लिए कि चले जो सुबह है वो हमें जो है वो इजी हो जाएंगे सारे काम। The next day. हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इस बार की होली इन बच्चों ने बहुत एंजॉय करी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स तक इस बार होली तक ख़त्म हो गए थे। ये बनी हमारी गुजिया, और बाबा जी की इच्छा हुई है खाने की, तो चलिए एक करारी सी गुजिया मैं बाबा जी को खिलाती हूँ। ये लो बाबू जी, रात भर बनाई है हमने। ये चाशनी वाला बनाया क्या? हाँ, खा के देखो ना। यम्मी कलर के बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा ना? उधर नहीं देखना, उधर नहीं देख। हैप्पी होली, हैप्पी होली बाबूजी, हैप्पी होली। अरे कितनी गोरी हो गई तू, लाल हो गई बिल्कुल। कलर लगा। चलो खुश रहो, हैप्पी होली। मम्मी आ जाओ। हैप्पी होली दोस्तों, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बस इससे ज्यादा हैप्पी होली हम नहीं करते, इसके बाद हम बाहर के मजे लेंगे।
हैप्पी होली। हैप्पी होली। हम सिर्फ बनाते हैं, खाते हैं। जो तूने चटनी बनाई ना हरी वाली, वो बहुत टेस्टी है। हरी तूने तो अभी वो बात करी, मुझे याद आया कि गिरनी की बेर सुदामा के चावल तो चलो भोग लगा। पहले अपना खाली टेस्ट कर रही कि अभी मैंने बाप को देना है, ठीक है कि नहीं है। बस समझ गया, तेरी बात अच्छी बात है। मैं तो अब फुर्सत मिली खाने की। आप लोगों की ऐसे तो बहुत खाए रहे जो तो गोलगप्पे के लिए बैठ रखे यहाँ पर। मैं यार अच्छा है कितनी देर से क्या कर बाबा ढंगला खिलाई देना, कभी कर रहे थे उस डायलॉग मार से केला नाम कर रहा। अभी तो बाबू ने चाट खाई ना, लारी भाई गोलगप्पे। चलो मैं सबसे पहले टेस्ट कर रही थी बाबा को देना है। चलो जी, वो गलत है ना। लो बाबू जी, इसमें पहली बड़ी बात है वो गलत है। चलो ला भाई, चलो छोड़ो। ओम जय भगवती मां। चलो मुझे भी एक गोलगप्पा दे दो जरा, कष्ट से। हाँ हाँ बिल्कुल खाओ। पहले बाबू जी जरा चाट खा के बता दे कैसी बनी है। मजेदार। तो बिल्कुल हलवा ही हो गया है ना। हाँ, अपनी एनिवर्सरी का जो वो है ना केटरिंग का गोलगप्पे चाट वाला, जो मीठी चटनी डालने दो। अच्छा, चाट वाला मुझे देना, ठीक है ऑर्डर। हाँ, 22 तारीख को मेरी शादी है, आ जाना। पहले ऑर्डर में बुक कराना पड़ता है, पता लगा मैं कहीं इधर उधर हो गई थी, क्या करोगे। तो दोस्तों ये था लेट, बहुत ही लेट हमारा होली का व्लॉग। एक्चुअली में तबीयत ख़राब होने की वजह से इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई, तो ये व्लॉग लेट हो गया। तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे फिर अपने नए व्लॉग में।